आदेश। जय महाकाल। साधकों, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारी साधना शिखर पर थी, तुम्हें अनुभव हो रहे थे, तुम्हारे काम बन रहे थे और अचानक सब कुछ खत्म हो गया। तुम्हारा मन मलिन हो गया, मंत्र बेअसर हो गए, वो दैवी सुरक्षा का घेरा गायब हो गया। अक्सर लोगों के मन में एक सवाल आता है कि क्या कोई हमारी सिद्धि या पुण्य चुरा सकता है, क्योंकि आजकल कथाओं में हर समय कहा जाता है कि इंद्र आपके जब तब को चुरा लेता है। तो एक बात आज आप कान खोलकर सुन लीजिए। जैसे बैंक में रखा धन डाकू लूट सकते हैं, चोर लूट सकते हैं, वैसे ही तुम्हारी वर्षों की तपस्या और शक्ति को भी ऊर्जा चोर और नीच तांत्रिक उड़ा ले जा सकता है। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी सिद्धि कोई और भोग रहा होता है और तुम खाली हाथ रह जाते हो। आज अपने इस चैनल के माध्यम से मैं तुम्हारा गुरु उस गुप्त तांत्रिक चोरी का पर्दाफाश करूंगा जिसे जानकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी। सावधान रहना, क्योंकि शक्ति कमाना मुश्किल है पर उसे बचाना उससे भी बड़ा खेल है। भीड़ में खो जाना आसान है, लेकिन अघोर मार्ग पर हाथ थामने वाला गुरु हर किसी को नहीं मिलता। तुम्हारे हजारों सवालों का जवाब मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पर ऑडियो के माध्यम से दिया है, वहां जुड़ो और सुनो। लिंक कमेंट में है। कल्पना करो कि तुमने 10 साल मेहनत करके एक महल खड़ा किया और एक सुबह तुम जानते हो और एक सुबह तुम जागते हो, वहां सिर्फ खंडहर बचा। साधना की दुनिया में यह हर दूसरे साधक के साथ हो जाता है। कोई कहता है मेरी किस्मत खराब है, पर मैं कहता हूं तुम्हारी शक्ति चोरी हो गई। तंत्र शास्त्र में ऐसी नीच क्रियाएं हैं जिनसे तुम्हारी साधना का फल किसी दूसरे के खाते में ट्रांसफर किया जा सकता है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम अपनी ही किन गलतियों के कारण इन चोरों के लिए दरवाजा खोल देते हो। क्योंकि तुम्हारी शक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है, इसलिए जागते रहो और इस वीडियो को सुनते रहो। हर मंत्र जाप से तुम्हारे चारों ओर एक ऊर्जा का पुंज बनता है। यह ऊर्जा तुम्हारे सूक्ष्म शरीर में संचित होती है। जो सिद्ध तांत्रिक होते हैं वे ऊर्जा के स्तर को देख सकते हैं। जब तुम अपनी साधना के अनुभव किसी ऐसे व्यक्ति को बताते हो जो तुमसे ईर्ष्या करता है या जो तांत्रिक क्रियाएं जानता है, तो वह तुम्हारे ऑरा में सेंध लगा देता है और ऐसे ही चोरी हो जाती है। वो अपनी नजर या अपने संकल्प के माध्यम से तुम्हारी उस संचित शक्ति को अपनी ओर खींच लेगा। अघोर मार्ग में इसे ऊर्जा का आकर्षण कहते हैं। तुम अंदर से खाली महसूस करने लगते हो और तुम्हारी शक्ति उस चोर के काम सिद्ध करने लगती है। दूसरा तरीका बहुत ही बारीक है। तांत्रिक चोर अक्सर तुम्हारे करीब आने की कोशिश करते हैं। वे तुम्हें स्पर्श करेंगे या तुम्हें कुछ ऐसा खिलाएंगे जो विमंत्रित होगा। जैसे ही तुम उनका दिया हुआ कुछ खाते हो या उनके साथ शारीरिक संपर्क में आते हो, तुम्हारी सुरक्षा की परतें कमजोर पड़ जाएंगी। कई बार लोग तुम्हें प्रसाद के नाम पर ऐसी चीजें खिला देते हैं जो तुम्हारी शक्ति को लॉक कर देती हैं और उसे उनके पास भेज देती हैं। गुरुजी का अनुभव कहता है कि साधक को कभी भी किसी अनजान व्यक्ति के हाथ का भोजन नहीं करना चाहिए, चाहे वह कितना भी बड़ा भक्त क्यों ना हो। तुम्हारे जठराग्नि के माध्यम से तुम्हारी तपोशक्ति को लूटा जा सकता है। तीसरी बड़ी वजह, तुम खुद चोरों को न्योता देते हो। कैसे? जब तुम अपनी सिद्धि का प्रदर्शन बढ़ा चढ़ाकर करते हो, लोगों को अपनी चमत्कारी बातें बताते हो या अपनी साधना की गुप्त बातें सार्वजनिक करते हो, तो तुम्हारी शक्ति एक्सपोज हो जाती है। जो शक्ति है ना, वो सन्नाटे की देवी है। जहां शोर हुआ वहां से शक्ति विदा ले लेती है। मैं हर बार अपनी वीडियो में यही बात कहता हूं, मत बताओ मत बताओ, ऐसे कमेंट मत करो। अपने गुरु को
अपने इष्ट को सिर्फ बताइए, किसी और को नहीं, कोई जरूरत नहीं है। जब भी तुम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करोगे, हजारों लोगों की नजरें और उनकी मानसिक तरंगे तुम्हारी ऊर्जा से टकराएंगी। कई लोग ऊर्जा परजीवी होते हैं, यानी अनजाने में तुम्हारी ऊर्जा को सोख लेंगे। अपनी साधना को बिल्कुल वैसे ही छिपा कर रखो जैसे तुम अपने गहरे राज छिपाते हो। दूसरी बात, आसन और माला का कीलन। अपने आसन और माला को कभी किसी को छूने मत दो, यहां तक कि अपने परिवार के सदस्यों को भी नहीं। आसन में तुम्हारी साधना की 50% ऊर्जा बसी होती है। अगर कोई इस पर बैठ गया तो तुम्हारी ऊर्जा उसके शरीर में उतर जाएगी। और तीसरी सबसे बड़ी बात, हमेशा एक सुरक्षा घेरा बनाकर साधना करो। और सबसे जरूरी बात, अपने गुरु के कवच में रहो। गुरु का सानिध्य वो मजबूत तिजोरी है जिसे दुनिया का कोई तांत्रिक तोड़ नहीं सकता। साधकों, याद रखना, कमाना आसान है पर बचाना बहुत मुश्किल। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी पूजा का फल तुम्हें नहीं मिल रहा, तो सावधान हो जाओ, कहीं कोई सेंध तो नहीं लगी। शक्ति चोरी होने के और भी कई गुप्त लक्षण हैं, और उन्हें वापस पाने की जो तांत्रिक विधि है वो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर विस्तार से बताऊंगा बाद में। वहां जुड़िए और अपनी तपस्या को सुरक्षित करिए। जो डरेगा वो मरेगा, और जो लड़ेगा वही अघोर बनेगा। आदेश। जय महाकाल, जय महाकाली।